हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रैक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आज आपको समझाऊंगी कि फ्रैक्शन में वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगी। तो चलिए ध्यान से देखना आप किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शुड बी एडेड टू 9 2/3 टू गेट 19। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करना चाहिए कि हमारा जो टोटल वैल्यू है वो 19 आए। तो सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स। हमारे को जो नंबर इसमें फाइंड करना है उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इन्होंने बोला है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, मतलब 9 2/3 में हमें क्या ऐड करना चाहिए कि हमारा 19 आए, कि इसका सम जो है वो 19 आए। क्लियर। तो x पहले इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे तो 9 3 से 27 और ऊपर का 2 उसमें ऐड हो जाएगा। तो 29/3 प्लस x इज इक्वल्स टू 19 हो जाएगा। अब x को हमने यहीं छोड़ दिया, 19 की तरफ हम ये 29/3 अगर हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 29/3 प्लस की वैल्यू थी तो इधर जाके इक्वल्स टू के तरफ इधर जाकर 29/3 हो जाएगा। 19 के पास नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका 3। तो 1 के टेबल में 3 पे आता है। मैंने आपको पहले भी बताया है एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई हम 19 से करेंगे और 3 के टेबल में 3 1 पे आता है तो 1 की मल्टीप्लाई हम 29 से करेंगे। तो 19 3 ज़ा हमारा 57 होता है -29/3। अब इसको माइनस कर देंगे, 57 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारा 28 रिमेनिंग बचेगा अपॉन 3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 28 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 191/3 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आते हैं, तो बहुत ध्यान से आप इनको करिएगा। तो चलिए एक सेम ऐसा क्वेश्चन और समझाती हूँ मैं आपको, व्हाट शुड बी एडेड टू 5 7/10 टू गेट 8 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे सेम जैसे मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया है। लेट द नंबर बी एक्स, जो नंबर हमें निकालना है उसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है 5 7/10 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 8 3/5 उसका सम आए। तो सेम इसको हम पहले मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे तो 5 10 50 और 7 57/10 प्लस x इज इक्वल्स टू 8 5 40 और 3 43/5। अब हम x को यहीं छोड़ देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमारा 43/5 है, 57/10 को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों का 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। अब 5 के टेबल में 10 2 पे आता है तो 2 की मल्टीप्लाई 43 से करेंगे और 10 के टेबल में 10 1 पे आता है तो 1 की मल्टीप्लाई 57 से करेंगे। अब 43 2 ज़ा क्या होता है 86 होता है और 57 1 ज़ा 57/10। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचेगा रिमेनिंग 29/10। अब हम इसको डिवाइड करके वापस मिक्स फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 29/10 को हम डिवाइड करेंगे तो 10 2 ज़ा 20, रिमेनिंग बचेगा 9। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 हम यहाँ लिख देंगे नीचे और 2 मिक्स बीच में लिख देंगे और 9 को हम ऊपर न्यूमरेटर वाली जगह पे लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा 29/10 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमेशा 3 या 4 मार्क्स में आते हैं और बहुत इजी सॉल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से इनको समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आता है।